जी रे भाई रे धर्म करता आळसन करीवे पाक दान गुर नर मुखे दीजे जी। इमाम ज़मान सरकार अली वकार नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन हाज़री इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दीनदारों, हमारे तरीके की तालीमात का एक वसी खजाना गिनानों में है, जिसमें बहुत ज्यादा फलसफियाना बसीरत है, जिसमें गोता लगाने से, डुबकी लगाने से बेशुमार खजाने हाथ आते हैं। आज ऐसे ही चंद खजानों का जिक्र करेंगे जो गिनानों में हाथ डालते ही हमारे हाथ में आ जाते हैं। बातें तो चंद हैं, लेकिन इन्हें खजाना इसलिए कहा गया है कि जब इसके मफहूम में हम जाते हैं और इन बातों को हमारी जिंदगी में हम उतारते हैं तो ये खजाने से कम नहीं है। जैसे कि कुछ वक्त पहले हमने गिनानों में से 4 रत्न निकाले थे और 4 रत्न क्या है इसका हमने खुलासा किया था। आज इसी किस्म की कुछ बातें हम आपके पास पेश करेंगे। जमात के बहुत से दीनदार कई जगहों पर कभी मिलते हैं तो कुछ सवालात पूछते हैं और इन सवालात में एक खास सवाल है, वो ये है कि भाई हम रूहानियत में तरक्की कैसे करें, या हमें इस किस्म की तकलीफ है, इससे हम बचे किस तरह, या हम जमात खाने में जाए तो हमारा दिल कैसे लगे। इन बातों के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन बातों के लिए अगर हम हमारे मजहब के फरामीन गिनान या कुरान शरीफ में हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत कम चीजें हैं जिनके ऊपर अमल करने से हमारी दुनिया भी संभल जाती है और आखिरत भी संभल जाती है। चूंकि इमाम ज़मान के जात के साथ हमारा एक रूहानी रिश्ता है, एक जंजीर है। इस रूहानी रिश्ते को मजबूत करने के लिए मुसलसल इमाम की याद में हमको रहना पड़ता है और इमाम की इस याद में रहते हुए, मौला के फरामीन पर अमल करते हुए, गिनानों के इन चंद खजानों पर अमल करते हुए हम अपने बातिन को हमेशा पाक और साफ रखते हुए रूहानी तौर पे तरक्की कर सकते हैं। इन चंद खजानों को अगर हम पीरों के गिनान में ही नाम दें तो 5 बारी का जिक्र गोर पीर हसन कबीर दिन रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने एक ग्रंथ
अनंत अखाड़ों में किया हुआ है। ऐसे तो बारी खिड़की को कहते हैं, लेकिन बारी एक छोटे से गेट को कहते हैं। जैसे हम अगर बंगले में रहते हैं या हम अपार्टमेंट में रहते हैं, नीचे बिल्डिंग में एक बड़ा गेट होता है, उसमें दाखिल होने के लिए जो छोटा सा गेट लगाया जाता है, कभी कभी इसमें सर झुकाकर दाखिल होना पड़ता है। इस छोटे से गेट को गुजराती में बारणू भी कहते हैं और बारी भी कहते हैं। बारी का मतलब सिर्फ खिड़की नहीं, लेकिन बड़े गेट के अंदर जो छोटा गेट होता है जिससे बिल्डिंग में या बंगले में दाखिल हुआ जाता है, इस छोटे से दरवाजे को बारी कहते हैं। मजहब में दाखिल होने की 5 बारी का जिक्र पीर ने अपने गिनान में फरमाया है, और ये 5 बारी दुनिया में तकरीबन जहां कहीं भी गिनान पड़े जाते हैं, वहां दुआ से पहले इसमें से 1 या 2 बारी का जिक्र होता है। कभी अगर हमारे पास वक्त हो तो हमें 5 बारी का जिक्र करना चाहिए, ताकि जमात को पता चले कि ये 5 बारी क्या है। कुरान शरीफ में भी खुदावंद ताला सुबह और शाम खुदा के जिक्र का हुक्म फरमाते हैं। अकीमिस सलात तरफ़इन नहार व ज़ुलफ़म मिनल लैल। सलात दुआ को कायम करो दिन के दोनों सिरे में और थोड़ी सी रात से। अब देखें किस खूबी के साथ में हमारे गिनानों में पीर ने हमको नसीहत फरमाई है। पीर फरमाते हैं, आशा जी संजा वेड़ा तमे मत कोई चूको, ए छे गुरनी एंधाणी जी। फरमाते हैं कि शाम का वक्त संजा वेड़ा, संजा कहते हैं शफक को, ट्वाइलाइट जिसको हम कहते हैं, यानी कि सूरज जब गुरूब होता है और चांद निकल रहा होता है, इन दोनों के दरमियान का जो वक्त है, इसको संजा या संध्या, और गिनानों में इसको संजा कहा गया है। इसी तरह का सुबह का भी वक्त है, जब चांद जा रहा है, यानी रात का अंधेरा खत्म हो रहा है और सूरज अपनी किरणें जब फैला रहा है, इन दोनों के दरमियान का जो वक्त है, इसे भी संजा कहते हैं। सबसे जो पहली बारी है शाम से शुरू होता है। पीर फरमाते हैं कि संजा वेड़ा तमे मत कोई चूको, ए छे गुरनी एंधाणी। आज हम 5 बारियां आपके पास लेकर आए हैं। इसमें सबसे जो पहली बारी है, या मुर्शिद को मिलने का, दाखिल होने का जो पहला अमल, पहला उसूल, पहला दरवाजा जहां से आप दाखिल होते हैं, वो हमारे शाम की दुआ है। और यही तो मौला को मिलने की निशानी है। ईंधानी कहते हैं निशान या ठिकाना, कि भाई मौला कहाँ रहता है, तो कहते हैं शाम को। जैसे कि बहुत मर्तबा मौला ने फरमाया कि आपको हमारा दीदार चाहिए, तो हम यहाँ वहां नहीं मिलते हैं। दुआ के वक्त में आप जमात खाने में जाओ जहां हम मौजूद होते हैं। तो ये ईंधानी मौला की निशानी या मौला का मिलने का ठिकाना। पीर फरमाते वो शाम का वक्त है जो हमारी पहली दुआ का वक्त है। ए वेड़ा तमने दीधी कीधी ते दिन नी बारी। ये वक्त आपको दिया और इस वक्त को दिन का पहला दरवाजा बना दिया आपके लिए। दीन में, मजहब में दाखिल होने का पहला दरवाजा बना दिया। तो आप इसमें से अगर आप दाखिल होते हैं तो ये पहली निशानी है कि आप इसमें आओ और रेगुलर आओ, रोजाना आओ। 1900 में इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि जब सिंध हैदराबाद की मुलाकात फरमाई, उस वक्त सैकड़ों की जमात,
सिंध साकरों की जमात मौला की हुजूर में बैठी थी। कलाम मुबीन में इसका जिक्र है। मौला को ये बताया गया कि भाई जमात खाने इतने रेगुलर नहीं है। मौला ने इनको करीब बुलाया, क्योंकि सबके सब बैतुल ख्याल के मेंबर्स थे। मौला ने नजदीक बुलाया। मौला ने फरमाया कि शाम के वक्त जमात खाने में नहीं आके आप बाजारों में घूमते हो, आपको किस मुर्शिद ने ऐसा फरमाया है? जमात खामोश रही, नीचे झुक गई। मौला ने फरमाया हमको जवाब दो कि आपको किसने फरमाया है कि आप जब फारिग हैं आप जमात खाने नहीं जाते और जमात खाने के वक्त यूं ही घूमते? मौला ने फरमाया अगर आपको यूं ही बाजारों में जाना है तो आज से हम अपना हाथ आपके ऊपर से उठा लेते हैं। मौला का ये फरमाना था कि जमात रोने लगी। कहते हैं रोते रोते इनकी हिचकियां बन गई, कांपने लगे। मौला की आंखों में भी आंसू आए। मौला ने फरमाया देखो हम आपको दुखी नहीं देख सकते, जो कुछ भी आपसे हुआ गलती में हुआ। आप हमारे रूहानी बच्चे हैं, आप हमारे भाई हैं। मौला ने फरमाया हम आपको माफ फरमाते हैं, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। जब हम हमारे कारोबार से फारिग हैं, हमारे पास और कोई काम नहीं है, तो जमात खाना रेगुलर जाके जमात के साथ जब हम दुआ बंदगी गुजारते हैं तो इसका हमें बहुत ही ज्यादा सवाब मिलता है। इसीलिए दिन की पहली बारी हमको बताई, पहला उसूल बताया कि शाम की हमारी पहली दुआ है, इसे कभी भी चूकना नहीं और इसमें जमात खाने में जाना। फिर फरमाते हैं कि आशा जी बीजी वेड़ा यही जी जानो, रात घड़ी छ गई जानो जी, ते तो बारी दरगाह तणी घूर थी था होशियार। देखिए पहले के जमाने में हमारे पास वक्त हुआ करता था, तो पहली दुआ शाम को अपने वक्त पर पढ़ाई जाती थी। दूसरी दुआ के लिए इंतजार किया जाता था कि मोमिनीन अपने कारोबार से फारिग होकर आए, तब तक दरमियान में दुआ, मेहमानी और काफी ऐसे काम होते थे, या कभी जमात को छुट्टी दी जाती थी। पीर ने इसी वक्फे का यहाँ पर जिक्र किया है। आज मौला के फरमान के मुताबिक जमात को एक टाइम दिया जाता है और उस टाइम में मौला ने फरमाया आप जमात को जल्दी से फारिग कर दें, ताकि जमात को पता हो कि हमें इस वक्त में जमात खाने में जाना है और हम इतनी देर में जमात खाने से फारिग होंगे, ताकि हम अपने दूसरे कारोबार को जारी रख सके। फरमाते हैं कि बीजी वेड़ा यही जानो, रात घड़ी छ गई जानो, यानी शाम की हमारी दुआ के बाद कुछ वक्फा होता है, इसके बाद हमारी सोमनी की दुआ होती थी। ते तो बारी दरगाह तणी गुर थी था होशियार। ये जो दरवाजा है वो दरगाह की तरफ जाता है। ये दरगाह कौन सी है इसका जिक्र एक और गिनान में है, जो मैं तीसरी बारी के बाद आपके सामने पेश करूंगी। ते तो बारी दरगाह तणी, दरगाह कहते हैं मौला का कयाम, मौला का दरखाना, जहाँ पर मौला हमेशा मकाम फरमाते थे, रहते थे। जैसे ईरान मौला की दरगाह, और उस जमाने में जो मोमिनीन जाते थे वहां, वो कहते थे कि हम मौला की दरगाह पर गए हैं या हम दरखाना गए हैं। ये दोनों का नाम गिनानों में आया है। आज मौला पेरिस में कयाम फरमा है, लेकिन मौला ने हर जगह पर अपना एक दरखाना बनाया हुआ है और ये दरखाना मौला की दरगाह है। फरमाते हैं कि ते तो बारी दरगाह तणी घूर थी था होशियार। पीर आपको जो कुछ फरमाते हैं इससे होशियार हो जाओ, और यही दरवाजा है जो इमाम के कयाम तक, जहाँ मौला विराजमान है, जहाँ मौला का नूर हमेशा रहता है, वहां पर आपको ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जाना है जो दरगाह का जिक्र है। इसके बाद में फरमाते हैं कि त्रीजी संजा पाछली जानो, खट घड़ी परमाणु जी, ए बारी सरगनी भणिए लेवे गुरने हाथ। फरमाते हैं कि तीसरी जो निशानी है, यहाँ संजा का मतलब निशानी है, और संजा का वक्त सुबह का टाइम, जैसे मैंने पहले आपको खुलासा फरमा दिया। फरमाते हैं कि जो तीसरा दरवाजा है वो सुबह का वक्त है।
खटगड़ी पाछली रहनी रहे। गिनानों में बहुत सी जगह पे आते कि जब रात खत्म होने में 6 घड़ियां बाकी रहती हैं, तकरीबन हमारी बंदगी से लेके सुबह दुआ पूरी होती है तब तक का जो वक्त है, तकरीबन एक जो हमारी घड़ी है वो तक नहीं तो 22 या 23 मिनट की होती है। इस तरह 1.5 से 1.25 या 2 घंटा 2.25 घंटा तकरीबन 6 घड़ियों का होता है। फरमाते हैं कि त्रीजी संजा पाछली जानो खट घड़ी परमाणु जी, ए बारी सरग नहीं भणिए लेवे गुर ने हाथ। ये सुबह का जो इबादत बंदगी और दुआ का वक्त है, ये तीसरा दरवाजा है मजहब में दाखिल होने का, और ये दरवाजा आपको जन्नत में ले जाता है। और कितनी अच्छी तशबीह गिनानों में पीर ने फरमाई है कि तारी आश करीने हुरा चलकर आवी रे मर्दो, तेनी आशा माए भंग केम पाड़ो। बड़ी उम्मीद से तेरी आस लेकर आसमान से हुरे आई हुई है। ये हुरा आई है, मलाइक आते हैं तुझे जगाने के लिए कि उठो निंद्राड़वा, हुरा आवी छे आलवा। अरे इतनी बड़ी उम्मीद से आए हैं तो इनकी उम्मीद में भंग यानी खलल क्यों डालते हो। उठो ऐ सोने वाले, क्योंकि हुरा कुछ देने के लिए आई है। क्या देने के लिए आई है? आपको अपना चेहरा दिखाने के लिए आई है। तेने दीदार दीजिए, तेनो दीदार लीजिए। उसको अपना चेहरा दिखाओ और उसका चेहरा देखो। सुबह हुई रे चतुर मर्दो, सोई न रहिए, सुबह हो गई है, अब होशियार मर्द सोए मत रहो। साथ में सरकती हूँ चलकर आऊ रे मर्दो, तो निंद्राणु तो निंद्रा माए सुतो। अरे 7वें सरग से जन्नत से मैं चलकर तेरे लिए आई हूँ, तो भी सोने वाला तो अभी तक सोया है। मैं जगाने आई फिर भी नहीं उठता। अमीना कंचोला हूं तो भर कर लाऊ रे मर्दो, आगा लाऊ तारे कोई न पाऊं। अमी आबे शफा नूर के प्याले मैं भर कर लेकर आई हूँ, और यहाँ पर आती हूँ तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होता। हस्ती ने रमती हूँ तो सरक थी आऊ रे मर्दो, आगर आऊ त्यारे काई न पाऊं। अरे बहुत ही हंसती खेलती मैं जन्नत से आती हूँ, और यहाँ आती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। सरक थी अमीना कंचोला भर कर लाऊ रे मर्दो, पाछा वाड़ो तारे घास वाई ढूंढू। अब मैं इतनी ना उम्मीद हो जाती हूँ कि जब आप मुझे वापस करते हो, वापस फिराते हो, तो ये आबे शफा या नूर के प्याले जो मैं आपके लिए लाई हूँ, मैं घास के ऊपर ना उम्मीद हो के डाल के चली जाती हूँ। कितनी अच्छी तस्वीर दी है। मौला हमको खुद जगाते हैं, जैसे वजीर इस्माइल भाई गांगजी को कहते हैं कि मौला जब जूनागढ़ में शिकार पर गए थे, इमाम हसन अली शाह अलैहिस्सलाम जब शिकार पर जाते थे उसको जगाते थे, वजीर उठो जी खुदाविन। वापस आते थे उठाते थे जी खुदाविन। 3 दिन तक मौला ने मुसलसिल आवाज दी। 3 दिन के बाद इनको पूछा, वजीर हम आपको जगाने आए थे, आप उठते हैं जी खुदाविन, दुआ पढ़ते। वजीर दुआ से आगे बढ़ो, दुआ तो हमें 2 वक्त पढ़नी है, हमारी 3 वक्त की दुआ हमको पढ़नी है, दोनों वक्त उठकर। लेकिन इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, सलात जो दुआ है हर किस्म की बुराइयों से आपको बचाती, आपको डिसिप्लिन में लाती। लेकिन इससे भी ऊपर एक चीज है, वाला जिक्रुल्लाह अकबर, खुदा का जिक्र है। ये 6 घड़ियों में हमारी सुबह सादिक की दुआ और बंदगी, इन दोनों को शामिल किया जाता है। उस दिन से जो वजीर इस्माइल भाई गांगजी ने शुरू किया, आज कहाँ पहुंचे, जरूरी नहीं है बार बार ये बताने की। लेकिन मौला ने फरमाया कि 3रे नंबर पर आलम अरवा में रूहानी जिन्होंने खुदा के नूर के आगे सिजदा किया, वजीर इस्माइल गांगजी की रूह, ये उनकी रूहानी थी।
उस दर्जे पर पहुंचे। पीर ने हमको फरमाया कि ये आपको जन्नत तक ले जाती है, यानी मौला के नूर तक ले जाती है, जो पीर के हाथ से, मौला के हाथ से आप हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारी 3 बारी का यहाँ पर जिक्र हुआ। चौथी बारी के लिए हम आगे जाए इसके पहले एक और हमारा जो गिनान है, जिसके अंदर हमें ये जिक्र फरमाया है कि कितनी अच्छी तरह से हमारे मजहब को खुलासा बताया है। सतवेणी की वेल नर मोहम्मद शाह बिन इमाम शाह का लिखत हुआ है। वक्त बंदगी का सवाब बहुत तेरा, कि दुआ और बंदगी का जो सवाब है वो बहुत ही ज्यादा है। सुनो मुनीवरो मेमा उसकेरा, इसकी हकीकत को सुनो। जे कोई गुजारे वक्त सवार, जो सुबह का वक्त वो अपने वक्त पर पास करता है, गुजारता है, बरकत होवे उसे अनंत उमार अपार, बेशुमार बरकत उसको होती है। और भी दर्जा है ऐसा भाई, 7 बार दरखाना करवा जाए। और भी ऐसा दर्जा है कि गोया 7 मर्तबा दरखाना करवा जाए, यानी कि इमाम जहाँ ईरान में तशरीफ फरमा थे और मोमिनीन इतनी तकलीफ उठा के वहां जाते थे, मौला ने फरमाया कि इतना सवाब आपको मिलता है। पीर फरमाते हैं कि इतना सवाब आपको मिलता है। भेटिया हुए नरजी को निर्धार, जैसे मौला से जाहिरी में भी आपने मुलाकात की और बातिन में भी मुलाकात की, ऐसा सवाब है। वक्त सवार ये सुबह की दुआ का फायदा है। सांझ का वक्त जो जमात सु पड़े, सांझी दुआ जो जमात के साथ में गुजारे या अपने वक्त पर गुजारे, 40 दरगाह जो ऐसी करे, 40 मर्तबा इस तरह इमाम के पास जाने का इनको सवाब मिलता है। और भी सवाया होता ईमान जैसा 40 पढ़े, जो कुरान सिर्फ पढ़ जाना नहीं लेकिन कुरान के मफहूम को समझना, इतना इनको सवाब मिलता है। और सोमनी जे वक्त गुजारे सो सेसस्त्र, यानी 1000 मर्तबा इमाम के दर पर जाके और इतनी तकलीफ उठाकर इमाम को मिलने का, इमाम के नूर में एक होने का इनको फायदा होता है। औलिया अंबिया सब उस थी सार, हर एक इनसे खुश होते हैं, होए खुशहाल ते अनंत अपार। ऐसी बरकत गुरुजी फरमाए, सो ही सतगुरु जी पर तक पाए। ऐसी बरकत पीर ने फरमाई है, जो 3 वक्त जमात के साथ में जाकर या किसी जगह किसी वक्त नहीं पहुंच सकते हैं, जहाँ है जिस हालत में है, दुआ और बंदगी अपने वक्त पर गुजारते हैं, इनको इतना बड़ा सवाब मिलता है। मजहब में दाखिल होने की जो चौथी बारी है, इसके लिए पीर फरमाते हैं, चौथी बारी नहीं कुछ बोले, नित नित करवी वधाई। चौथा दरवाजा ये है कि आपने मजहब में कोई तरक्की की है तो खामोश हो जाओ। यहाँ वहां बोलने की जरूरत नहीं है। या आपके ऊपर खुदा न खास्ता कभी कोई तकलीफ आती है तो शोर मचाने की जरूरत नहीं है। अपनी जबान को बंद रखो, या जो कुछ आपने रूहानियत में पाया है इसको अंदर ही अंदर दिल में रख के इसकी जो मुबारकबादी है या इसका जो फैलावा है दूसरी तरह से लोगों को बताए बगैर, लोगों की रहनुमाई करे और अंदर और बाहर अपने आप को रूहानी तौर पे हमेशा खुश रखे। नित नित करवी वधाई, गुर नर सु नित है तज राखो। गुर नर शाह और पीर, इमाम और पीर से सच्चा प्यार रखो तो पहुंचो सरग द्वार, तो आप जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। ये हमारी चौथी बारी है कि रूहानियत में कुछ पाया है तब भी खामोश रहता है। अगर दुनिया में खुदा न खास्ता कोई मुसीबत है तब भी हमें खामोश रहना है। 5મી बारी दसोनी कहिए ते सौथी मोटी जानो जी, ते माहे तमे रहो होशियार तो रहशो गुरनर ने साथ। 5वीं जो बारी है वो दसोन की है, जो सबसे बड़ी है। इसमें कभी भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ते माहे तमे रहो होशियार, इसमें अगर आप पक्के रहे हैं तो हमेशा गुरनर के साथ में रहोगे। ये 5 हमारे दिन के जो खास दरवाजे हैं, पीर फरमाते हैं कि इसके ऊपर अगर आप मजबूत रहे हैं तो आप हमेशा मौला के साथ में रहेंगे। और यही दोनों चीजें हैं जिसका मौला हमेशा जिक्र फरमाते हैं। एक है हमारी दसून और दूसरी है हमारी दुआ और तीसरा हमारी बैतुल ख्याल की बंदगी। इन तीनों में हम पाबंद रहे हैं दीनदारों, तो फिर हमें यहाँ वहाँ भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे दिल में जितने भी वसवसे हैं, जो भी बेचैनी है, वो सब दूर हो सकती है
मिनिमम जो हमारे मजहब में हमको करना है, जिनको मौला बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, है थोड़ा सा करना। 3 वक्त की सिर्फ हमारी दुआ वक्त पर पढ़नी है, और इसके साथ में बैतुल ख्याल की बंदगी, इन दोनों में हम अगर पाबंद रहे, और हमारी दसून जो हमारे मजहब की बुनियाद है, धर्म करता आड़स न करिए, पाक दान गुरनर मुखे दीजिए। पीर फरमाते हैं कि मजहब पर अमल करने में कभी भी सोच नहीं होना। पाक दान, अपनी हक हलाल की कमाई में से पाक दान, हमारे जिस्म की कमाई, ये हमारी दुआ बंदगी और नेक काम जो मौला की खिदमत में हम वक्त गुजारते हैं, ये भी दान है, ये भी नजराना है। और दसों जो हमारा हक है मौला को देना, हक हलाल की कमाई में से, ये भी नजराना है। ये जो कुछ हमने किया है, हम हमेशा इमाम के नूर में रहेंगे। मौलाना हाजिर इमाम गत जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गत जमात का ईमान सलामत रखे, हकीकी समझ अता करे, अपना ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे, गत जमात के है जिंदा कायम पाया। सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।